हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स बीन लॉन्ग टाइम। मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं करे थे। एक्चुअली मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम हो गई थी और मेरी थोड़ी सी शेड्यूल भी बिजी थी। आई होप मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। आई नो कि मेरी वीडियो क्वालिटी बहुत ही गंदी आ रही है। रात के समय पे जब भी मैं वीडियो लेती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ब्लर आता है। आई होप मेरी जो वॉइस क्वालिटी है वो सही से आ रही हो। तो मैं बात करूँगी आज की टॉपिक की। आज हम लोग बात करने वाले हैं चेस्ट डिस्कम्फर्ट की। चेस्ट डिस्कम्फर्ट 60 से 70% लोगों को होते हैं, बट मोस्टली उन लोगों को ना समझ में नहीं आता कि उनको किस वजह से हो रहा है। वो लोग को लगता है कि कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ नहीं है, इसके वजह से हार्ट इश्यूज़ के वजह से हो रहा है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। बट आप समझोगे कैसे, आप घर पे कैसे समझ सकते हो कि आपको कोई हार्ट से इश्यूज़ नहीं है, आपको एसिडिटी की वजह से हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि मैं बता दूँ, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, अगर आप चिकन पसंद करते हो, फिश पसंद करते हो, एग्स लेते हो, रेगुलर कंज्यूम करते हो, तो इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। आपका जो मीट होता है ना, ये आपका ईजीएस्ट वे नहीं है आपका प्रोसेस डाइजेशन होने का। आपको 36 घंटे से 72 घंटे तक की टाइम लग जाता है उसको डाइजेस्ट होने में। तो सोच लो, अगर आपको डाइजेशन होने में इतना टाइम लग रहा है तो पेट में आपका एसिडिटी तो होंगे ही ना। तो सिंपल सी बात है, जो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं फास्ट फूड, उनको भी सेम सिचुएशन होता है, बट नॉन वेजिटेरियन को थोड़ा ज़्यादा होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन को ही होंगे। जो लोग वेज खाते हैं ना, उनको भी उनका डाइजेशन प्रोसेस तो इजी होता है, 5-6 घंटे में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। जो नॉर्मल राइस, दाल, सब्जी, ये सब जो लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उनको भी जो है प्रोसेस उनका डाइजेशन का जल्दी तो होता है, लेकिन उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट में क्या हो सकता है, आपको रम्बलिंग साउंड आपको फील होंगे, जैसे कि मान लो घड़ घड़ सा आवाज़ होता है ना। बहुत को कफ कोल्ड की वजह से घड़ घड़ साउंड होता है, रम्बलिंग साउंड, लेकिन बहुत लोगों को चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे टिंगलिंग साउंड होता है ना, टाइफॉप क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, गुदगुदी, वैसा चेस्ट में फील होगा। जिसके कारण आप जो है ना, ये ऑसोफेगस से लेकर आपका पूरा चेस्ट एरिया तक थोड़ा भारी भारी सा लगेगा, और साथ में आपका हल्का हल्का दर्द रहेगा। कहाँ पर रहेगा, ये वाला पोर्शन रहेगा, स्पाइन वाला एरिया भी आपका रह सकता है, ठीक है, पीछे जो बैक वाला पोर्शन है। और ये आपका अगर हार्ट से कोई इशू होता है ना, तो उसमें जो चेस्ट पेन होता है वो थोड़ा हेवी होता है, ठीक है, और चलने फिरने मूवमेंट करने से बढ़ता है, साथ में पसीना आएगा। आपका लेफ्ट आर्म से राइट आर्म भी हो सकता है पेन, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग वाला होगा। लेकिन अगर आपका एसिड रिफ्लेक्स वाला होगा ना, तो ये भी पेन भारी तो होगा, ठीक है, साथ में आपको ये सारे सिम्टम्स, पसीना वगैरह ज़्यादा नहीं आएगा, एकदम आएगा भी तो हल्का आएगा। और आपको क्या होगा ना, चलने फिरने से इससे कोई आपको ये इशू नहीं होंगे। आप अगर लेटे भी रहोगे ना तो भी ये पेन रहता है। बहुत लोगों के तो 12 घंटे में 7-8 घंटा पेन रहता ही है, बहुत हल्का हल्का आता है फिर जाता है, ठीक है। और इससे आप सोचोगे कि ये आपको हार्ट इश्यूज़ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हार्ट इश्यूज़ की वजह से नहीं, आपको एसिडिटी की वजह से हो रहे हैं। मेन जो रीज़न है ना, वो है आपका इनडाइजेशन। क्या है, आप खाना खाने के बाद लेट जाते हो, या फिर खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी पी लेते हो, आप रात को चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हो। बहुत लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा घी का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग कुकीज़ खाते हैं, पेस्ट्रीज़ खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। खासकर मैं बता दूं कि जो पिज़्ज़ा और पास्ता जो होता है ना, जो आप लोग अगर आटा वाला आप लोग अगर घर पे बनाकर खाते हो पिज़्ज़ा, तो वो आपके लिए बेस्ट होंगे। चीज़ का कंज्यूम भी, जो लोग लीवर की जिनको इश्यूज़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो लोग आप लोग जो है वो चीज़ का कंज्यूम थोड़ा कम करो, ठीक है। तो आप लोग घर पे बनाकर पिज़्ज़ा, आटा वाला पिज़्ज़ा भी बन सकता है, अगर आप लोग चाहो तो वो घर पे बनाकर खाओ, वो मच बेटर है देन आपका बाहर वाला जो मैदा वाला पिज़्ज़ा होता है उससे। पास्ता भी आप आटा वाला यूज़ करो, वो भी ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है आपके लिए। मैं ये उन लोगों को बोल रही हूँ जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिनकी वजह से चेस्ट डिस्कम्फर्ट होते हैं। साथ में आपको क्या होंगे, पिंचिंग पेन होगा। जो चेस्ट वाला जो हार्ट से रिलेटेड होता है ना, वो बहुत भारी होता है, लेकिन जो पिंचिंग वाला पेन होता है ना, वो मोस्टली गट की वजह से, एसिडिटी की वजह से होता है। और ये यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें आप एक डिफरेंस देखोगे
कि ये वाला पेन मूवमेंट करेगा एक जगह से, जैसे कि मैंने बोला दूसरे जगह पर जाएगी, ठीक है। और ये तुरंत 10-15 मिनट तक होगा, फिर आपका कम हो जाता है। इससे चलने फिरने से इससे आपको कोई इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रॉपर है, इस वजह से आपको चेस्ट पेन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो स्विच टू वेज, जब तक आपका प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप लोग बंद कर दो, भाई जिनको पसंद है वो बंद कैसे कर सकते हो, वो तो खाएगा ही, बट लिमिट में खाओ, ज़्यादा नहीं खाओ। और खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी मत पियो, पानी ही मेन रीज़न है। डाइजेशन होने से पहले ही आप लोग पानी पी लेते हो, जिसकी वजह से एसिड आपका रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम होती है। और साथ में खट्टी डकारे आते हैं बहुत लोगों को, और बहुत लोगों को क्या होता है ना, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होता है, लंबी लंबी सांसें लेते हैं, उनको लगता है कि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग को लंबी लंबी सांसें जिनको आती है ना, वो लोग मुंह से सांस लेते हैं, ये रीज़न होते हैं। थोड़ी सी चलने के बाद हाफ जाते हैं, वो लोग को इस वजह से होता है क्योंकि वो लोग को एसिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, हमेशा हाई रहता है। साथ में जिनको कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम, बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया, वो लोग डाइट पे अपना ध्यान दें, इससे ये बिल्कुल भी मतलब खतरा नहीं होगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आप इसको डाइट के अकॉर्डिंग तो आप ठीक कर सकते हो। जितने भी प्रोटीन जो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो थोड़ा लिमिट में करें, ठीक है। और फाइबरस फूड खाएँ आप, जितने भी चीज़ों में फाइबर है ना वो चीज़ आप कंज्यूम करो। आप एप्पल खाली पेट खा सकते हो, लेकिन एप्पल से भी एसिडिटी होती है। जिन तो बेटर है कि आप कोई भी लाइट ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद आप एक एप्पल लो, ठीक है। और खाना खाने के तुरंत बाद भी अगर आप फ्रूट्स ले लेते हो, ठीक है, अभी आपने रोटी सब्जी खाया और तुरंत साथ ही साथ में फ्रूट्स खाया, तो वो दोनों का टाइम टेकन अलग होता है। रोटी सब्जी का टाइमिंग अलग होता है डाइजेस्ट होने में, और एप्पल बनाना जो भी आप ले रहे हो फ्रूट शेक, वो उसका टाइमिंग अलग होता है। तो वो लाइट होता है, वो जल्दी डाइजेस्ट करता है, हेवी वाला टाइम लगता है। बट हेवी वाला आप पहले खा रहे हो, फिर लाइट तो वो बीच में अटक जाएंगे, फिर क्या होगा, एसिड होगा। तो ये आप थोड़ा सा देखो, कम से कम अगर आप अभी रोटी सब्जी खा रहे हो तो 20 से 15 मिनट आप टाइम लो, 15 से 20 मिनट टाइम लो, उसके बाद आप बनाना या फिर एप्पल जो भी खाना आप खाओ, ठीक है। ये हो गए आपके। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो। आप मॉर्निंग में वॉशरूम जाने से पहले आप क्या करो, मॉर्निंग में वॉशरूम जाने से पहले आप क्या करो, पानी पियो। बोला जाता है कि खाली पेट में पानी पीने से आपका जो है वो स्टमक जो है वो क्लीन रहता है। लेकिन आपको बोला जाता है 1 से 2 गिलास पियो, बट मैं बोलूँगी कि जितना आप पी सकते हो उतना ही पियो, ठीक है। बहुत लोग 1 गिलास भी मॉर्निंग में उठकर पानी नहीं पी सकते, तो ठीक है आप आधा गिलास ही पियो, उससे भी ठीक हो जाता है। स्टमक जो है आपका वो कूल रहता है, ठीक है। तो जिनको एसिड की प्रॉब्लम है ना, वो गर्म पानी नहीं पिए, वो नॉर्मल वार्म वाटर, ठंडे का मौसम में भी आ रहा है तो विंटर में आप लोग पी सकते हो, लेकिन जो समर में होता है ना वो नॉर्मल वाटर पिए, ठीक है। क्योंकि एसिडिटी लेवल ना गर्म पानी से थोड़ा सा और किसी का बढ़ा देता है, तो आप नॉर्मल वाटर पियो, ठीक है। जिनको भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट है ये सारी चीज़ें करो। सत्तू शरबत इज़ मस्ट, सत्तू शरबत खाली पेट में आप पी सकते हो। क्या करोगे, 1 गिलास नॉर्मल पानी लो, 2 चम्मच सत्तू लो और उसमें थोड़ा सा नमक डालो और बाकी कुछ भी नहीं, बस उसको पी जाओ, ठीक है। 2 से 3 बार सत्तू शरबत पीना है, ये भी बहुत इफेक्टिव होता है, पेट को जो एसिड है उसको शांत करता है। जिनको भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, रमलिंग साउंड, बबलिंग साउंड हो रहे हैं, जैसे कि गुड़गुड़ टाइप का आवाज़ हो रहा है, भाई ये ओनली पेट में ही नहीं होता, चेस्ट में भी होता है। तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट उसी की वजह से होता है जब ऑसोफेगस में ऐसा लगता है कि समथिंग पुशिंग अपवर्ड, जैसे कि मैंने बोला आपका नीचे से ऊपर तरफ कुछ धक्का मार रहा हो, तो आप समझ जाओ भाई ये एसिड है और आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो है, आप ब्लड टेस्ट भी करवा कर देखना, आपका रिपोर्ट सारा नॉर्मल आएगा, क्योंकि ये एसिड की वजह से हो रहा है। तो अब मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन आपको शेयर करने वाली हूँ, जो वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव है। इवन ये मैं भी ट्राई करती हूँ, मुझे जब भी ऐसे कोई इश्यूज़ होते हैं तो ये बेस्ट है। और ये डॉक्टर रिक्वेग की है, और ये है R5। आपको शायद अभी नहीं क्लियर दिख रही होगी, मैं इसकी जो क्लियर इमेज है ना वो आपके स्क्रीन में डाल दूँगी, ठीक है। ये डॉक्टर रिक्वेग की R5 है, इसका नाम है स्टमक ड्रॉप, ठीक है। स्टमक ड्रॉप्स है, और इसके जो मेन जो कंटेन है इसमें, आप मैं बता रही हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें है, इसका कॉम्पोजिशन बता रही हूँ।
इसमें है एनाकार्डियम, आर्जेंटम, नाइटिकम, आर्सेनिकम, एल्बम, बेलाडोना, कार्बोवेज है, कैमोमिला है, चेलिडोनियम एंड स्पेशली लाइकोपोडियम एंड नक्स भूमिका। जिनको पता नहीं है इन सब मेडिसिन के बारे में तो बता दूँ, ऑल जितने भी दोज मेडिसिन आर इफ़ेक्टिव फॉर एसिड रिफ्लेक्स, एसिडिटी, प्रॉपर डाइजेशन जो है ये करवाता है। आपको डाइजेशन अगर नहीं हो रही है, मेन रीज़न आपका गैस होने का जो है, पेट में जिनको गैस बन जाते हैं वो इनडाइजेशन की वजह से ही होते हैं। तो R5 को लेना कैसा है, इसमें लिखा हुआ है 3 टाइम्स डेली 10 to 15 ड्रॉप्स। पर मैं बता दूँ, जिनको थोड़ा सा एसिडिटी बन रहा है ना, उनको लग रहा है कि उनको ख़त्म करनी है जल्दी, तो वो 5 ड्रॉप भी ले सकते हैं। बट जिनको बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, वो 10 से 15 ड्रॉप थोड़ा सा नॉर्मल वाटर, गर्म पानी नहीं, नॉर्मल वाटर, इसके जो कैप आता है ना, ये कैप में ही थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको पानी डालकर जो है इसमें थोड़ा सा आप 10 से 15 बूंद डालकर आप इसको डायरेक्ट ले सकते हो। बट हाँ, खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी होते हैं, क्योंकि जो स्मेल होते हैं ना फूड के, अगर मान लो आपने अनियन खाया हो, आपने गार्लिक खाया हो, तो उसका जो स्मेल रहता है वो तो माउथ में हमारे वो रहते ही है। लेकिन आप जब भी होम्योपैथी लोगे ना, तो आप कुछ चीज़ों का आपको कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि कच्चा प्याज हुआ, लहसुन हुआ, अचार हुआ, खासकर दही हुआ, ये चारों चीज़ जो है, 4-5 चीज़ें हैं आपको अवॉइड करनी है, और नींबू भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप अवॉइड करते हो तो आपका एसिडिटी तो ठीक होगा ही, और साथ में आपका जो है इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और ये मेडिसिन आपको कम से कम 2 महीने तक, 1.5 से 2 महीने तक कंटिन्यू चलाने हैं। और साथ में ना आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करने हैं। जिनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो रहा है, मैंने जैसे कि बोला कि कुछ लोग मुँह से सांस लेते हैं, कुछ देर तक चलने के बाद हल्का हल्का चेस्ट पेन होता है और फिर मुंह से सांसें लेते हैं वो लोग, उनको लगता है कि कोई और प्रॉब्लम है, बट नहीं। जितने भी चीज़ें हो रहे हैं सारे के सारे जो होता है ना, वो एसिड रिफ्लेक्स की वजह से होते हैं। तो मेरे को बस यही इश्यूज़ जिनको हो रहे हैं वो मेरे को शेयर करना था कि भाई कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। वो इजीली जो है अपना खुद जो है आप रेमेडीज़ के थ्रू आप ठीक कर सकते हो, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे इशू हो रहे हैं तो आप कोई भी नियर बाई आप डॉक्टर के पास विज़िट कर सकते हो, आपको अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो। बट ये R5 जो है अपने डॉक्टर के सजेशन के बाद ही आपको लेना है। डायरेक्ट आपको कोई भी मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब किया जाता है वो डायरेक्ट कोई भी चीज़ें नहीं लेनी होती है, भले आप एलोपैथी लो, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, कुछ भी आप ले लो, बट इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मैं बता दूं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होम्योपैथी की अक्सर नहीं होती। जिनको नॉलेज नहीं है, कोई भी मेडिसिन के बाद कोई भी मेडिसिन लेते हैं, उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं थोड़े मोरे, बट इसके कोई मतलब होम्योपैथी के होते ही नहीं है, ना के बराबर। तो इसको लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पियो। जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, चेस्ट पेन होता है, वो पानी ज़्यादा पीना होता है, जिससे चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी ठीक हो जाते हैं धीरे धीरे, और आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ भी ठीक हो जाती है। और जिनको चक्कर हमेशा आते रहता है, वो एक बार अपना होमोग्लोबिन चेक करवा ले, ठीक है, और अपना बीपी भी ज़रूर चेक करवा ले। उससे भी इश्यूज़ चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ जिनको हो रहा है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मेरे से कनेक्टेड रहे। और मैं कोशिश करूँगी अपना वीडियोज़ जो है वो कंटिन्यू लाने का, अवॉइड करूँगी रात के टाइम पे। एक्चुअली मैं रात के टाइम पे थोड़ा फ्री होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ रात के टाइम पे ही मैं अपलोड कर दूँ, बट कोई बात नहीं, कैमरा क्वालिटी जितनी भी ख़राब हो भाई आप लोग देख लेना, वॉइस क्वालिटी सही रहे ना, वही बात है। सो चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।